You are listening audio drama Etbar Episode 1. This audio drama is written by Arif Ahmed and Zunaira Salim. Directed by Sonia Farooq and Aksar Sheikh. Edited by Aksar Sheikh. Arranged by Fatma Nadeem. Produced by Shining Stars Official. बेटा, तुम्हें मशल पसंद नहीं है? तुझसे जुदा होके सांसें थम सी गई, हर धड़कन में है बस तेरी कमी। नहीं, एतबार था जो दिल ने टूट गया, कुछ लम्हों में सब कुछ रूठ गया। बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरत है। दिल कह रहा है फिर से तू पास आ, तेरे पास ही आऊंगा कोई भी हो रास्ता। एतबार तेरा बनके दिल मेरा रोया था, तेरे बिना ये दुनिया एक गहरा साया था। एतबार तेरा बनके खुद से ही खफा हूँ, तेरे इश्क में मैं तो भी जिंदा हूँ। मशल इमल, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। मशल बेटा जल्दी करो, तुम्हारी फ्लाइट भी है, लेट हो जाओगी। जी अम्मी बस आ रहे हैं। अम्मी जब मैं लास्ट टाइम फुप्पो की तरफ गई थी तो मैंने बहुत एंजॉय किया था, काफी मजा आया था मुझे। अरे मशल बेटा क्या हो गया, बस इतना सा खाया तुमने? बस अम्मी फ्लाइट निकल जाएगी पहले ही दे रही। क्या होगा इस लड़की का? अरे अम्मी परेशान ना हो, खा लेगी। एक्चुअली फुप्पो के घर जा रही है ना वो, इसलिए एक्साइटेड है। सादिक, जी बीबी जी। आपने मशल की फेवरेट चाइनीज़ डिशेस तैयार कर ली है ना? आपको पता है ना, मेरी मशल को चाइनीज़ बहुत पसंद है। जी बीबी जी, जो जो आपने कहा था वो सब तैयार है। अच्छा, मशल का कमरा रेडी कर दिया था ना? जी। ठीक है, आप जाएं। अरे भाई क्या चल रहा है? आप तो आज बहुत खुश नजर आ रही हैं, बड़े खाने बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, क्यों, मैं क्यों ना करूं? मेरी मशल आ रही है, छुट्टियों में सिर्फ एक बार ही तो आती है। वैसे भी जब से भाई साहब इस दुनिया से गए हैं, मशल मेरे दिल के बहुत करीब हो गई है। वो बच्ची जब आती है तो घर घर लगता है। कितनी रौनक हो जाती है ना मशल के आने से। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, वापस आकर आराम करूँगा। मशल आ जाए तो मुझे उठा देना, खाना साथ खाएंगे। आप आकर सो जाएंगे? शाम में उसके साथ गेम्स भी तो खेलने हैं, वो सोने कहाँ देगी। एमल बेटा दरवाजा खोलो, देखो कौन है।
जी अम्मी, खोलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कौन है बेटा? अम्मी, आबदा आंटी आई हैं। अरे आपदा, आओ आओ बैठो। जाओ बेटा, आंटी के लिए चाय लेकर आओ। तो कैसे आना हुआ आपदा? तुमने एमल के रिश्ते के लिए कहा था। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का फैक्ट्री में मैनेजर है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। तुम कहो तो बात चलाओ, अपनी एमल को बहुत खुश रखेगा। आंटी, चाय ले लें। शुक्रिया बेटा। अगर अच्छे लोग हैं तो बात चलाओ, फिर देखते हैं। बेड़ा गर्क खुला और की ट्रैफिक का। इस तरह तो मैं 10 घंटों में भी एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकती। ये क्या बदतमीजी है? ये पक्का कोई अमीर ज़्यादा है। भाई आप प्लीज सिर्फ 2 मिनट वेट करें, मैं अभी एक्सक्यूज मी मिस्टर, प्लीज आप जरा गाड़ी से बाहर निकलिए। अब क्या मसला है? आज का सारा दिन ही खराब है। जी कहिए। देखिए मिस्टर, अगर आपको रैश ड्राइविंग करने का इतना ही शौक है ना, तो प्लीज़ इसे किसी और जगह जाकर पूरा करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद हर बंदे को अपनी जान बहुत अजीज़ है, और आप जिस तरह ड्राइविंग कर रहे हैं ना, वैसे किसी ना किसी की जान तो ज़रूर जाएगी। वैसे बंदा दूसरों को ओवरटेक करने का जब अपनी बारी का वेट कर ले, तो कितना जानी नुकसान होने से बच जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? वेल, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी। ऐसे लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। बस जी, क्या करें, इन अमीर सालों को किसी की जान की परवाह ही नहीं होती। अच्छा भाई प्लीज़ आप जल्दी करें, मैं पहले ही लेट हो गई हूँ। क्या मसला है? मरने का बहुत शौक है। ये तो फारिया की दोस्त थी ना। मशल, मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो अंदर चलें। सादिक। जी बीबी जी। सादिक, मशल का सामान उनके रूम में रखें। मशल, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारे अंकल भी आ जाएंगे। अंकल कहाँ गए हैं पुप्पो? बेटा वो जोहर की नमाज पढ़ने गए। और तुम्हें पता है, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट चाइनीज बनाया है। वाकई? हाँ बच्चे,
मुझे पता था ना मेरी मशल आ रही है। थैंक यू पुप्पो, फिर मैं जल्दी से जाके फ्रेश होती हूँ। अरे वाह, हमारी बेटी के आने से तो घर में रौनक ही हो गई। वरना जब से एहसन इंग्लैंड पढ़ने गया है, घर खाली खाली सा लगता है। हमारी बेटी है ही ऐसी, हर साल जब ये छुट्टियों में आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारी बेटी नहीं है, लेकिन ये चुड़ैल हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने देती। हाँ पुप्पो, देखे जरा अपने हस्बैंड को, मुझे चुड़ैल कह रहे हैं। अरे क्यों तंग कर रहे हैं बेचारी को? अरे भाई, हमने कब कहा? आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? मैं सोने जा रहा हूँ। क्या सोने का कोई सीन नहीं है प्यारे अंकल जी, बस मैं ये खाना खत्म कर लूँ, फिर हमें गेम्स भी तो खेलने हैं और अच्छी सी मूवी देखेंगे फिर। अच्छा भाई, जैसे आप कहें। जबरदस्त, ये हुई ना बात। अरे वाह, हमारी बेटी के आने से तो घर में रौनक ही हो गई। वरना जब से एहसन इंग्लैंड पढ़ने गया है, घर खाली खाली सा लगता है। हमारी बेटी है ही ऐसी, हर साल जब ये छुट्टियों में आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारी बेटी नहीं है, लेकिन ये चुड़ैल हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने देती। हाँ पुप्पो, देखे जरा अपने हस्बैंड को, मुझे चुड़ैल कह रहे हैं। अरे क्यों तंग कर रहे हैं बेचारी को? अरे भाई, हमने कब कहा? आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? मैं सोने जा रहा हूँ। क्या सोने का कोई सीन नहीं है प्यारे अंकल जी, बस मैं ये खाना खत्म कर लूँ, फिर हमें गेम्स भी तो खेलने हैं और अच्छी सी मूवी देखेंगे फिर। अच्छा भाई, जैसे आप कहें। जबरदस्त, ये हुई ना बात। अगर आपको रैश ड्राइविंग करने का इतना ही शौक है ना, तो प्लीज इसे किसी और जगह जाकर पूरा करें। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद हर बंदे को अपनी जान बहुत अजीज है, और आप जिस तरह ड्राइविंग कर रहे हैं ना, वैसे किसी ना किसी की जान तो जरूर जाएगी। वैसे बंदा दूसरों को ओवरटेक करने के लिए अपनी बारी का वेट करे तो कितना जानी नुकसान ही नुकसान जाएगा, बच जाएगा। वो लड़की क्यों मेरे जहन पे इस तरह से सवार हो गई है? फरीद बाबा, प्लीज खाना लगा दें। चार और अंकल आपकी गई। अब तक 2 पिट गई हैं, मेरी और 2 बाकी हैं। 1 मिनट अंकल, मैं अपने पिटने की ताम तो चल लूं। और ये हो गई स्टॉप। चले अंकल, अब आपकी बारी। जरा दिखाओ। अंकल, आपकी गोट यहाँ रखी थी। अरे यहाँ थी? जी नहीं, ये यहाँ रखी हुई थी, आप चीटिंग कर रहे हैं। फजूल भाई, मेरी गोट यहाँ पर रखी हुई थी। अरे क्यों तंग कर रहे हैं बेचारी को? पुप्पो, अंकल चीटिंग कर रहे हैं। मैं नहीं खेल रहा है चीटर के साथ। क्या आपने मुझे चीटर कहा? अंकल, आपकी गोट यहाँ रखी हुई थी। ये गोट तो मैंने अभी 4 से पीटी है। अच्छा, अब रो तो मत। मैं अपने बेटी को रोता नहीं देख सकता। चीटिंग नहीं कर रहा था, हाथ लग गया था। अब तो 6 आ गया है, अब तो खोल सकता हूँ ना। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बच्चे। खैरियत? तुम आज इतनी जल्दी उठ गई? बजे के बाद आँख नहीं रखी, मैंने सोचा नाश्ता कर लूं। अच्छा, वैसे तुम्हारा अगला सेमेस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है? बस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही। अच्छा, तुम नाश्ता एंजॉय करो, मैं ऑफिस चलता हूँ। सादिक, ये फजल साहब और मशल बेबी अब तक उठे नहीं? नहीं बीबी जी, वो सो रहे हैं। पहले मशल बेबी ने रात पर फजल साहब के साथ गेम खेले, फिर फजल साहब ने उनको रात पर जगाकर मूवी दिखाई। वो दोनों फजर की नमाज पढ़कर सोए हैं। अल्लाह, फजल साहब भी ना। मशल पहले से ही थकी हुई थी, ऊपर से उसे सारी रात जगाया। अच्छा ठीक है, वो दोनों उठें तो आप उन दोनों को नाश्ता दे दीजिएगा।
आंटी चाय ले लें। शुक्रिया बेटा। उनको तो हमारी एमल बहुत अच्छी लगी। अब तुम एक बार लड़के को देख लो। अगर एमल का रिश्ता वहाँ हो गया तो बच्ची वहाँ बहुत खुश रहेगी। कब बुलाया है उन लोगों ने हमें? इतवार को। अरे अब तो चाय लो, ठंडी हो रही है। A few moments later. अरे भाई कोई है जो हमें नाश्ता दे दे। सब्र कर लें थोड़ा सा। एक तो इतनी देर से उठे हैं और अब फौरन नाश्ता चाहिए। नहीं उठना था ना देर से। भाई मैं क्या करूं, ये मिशेल की बच्ची ने तो मुझे रात सोने ही नहीं दिया। क्या? ऐसी कोई बात नहीं है पुप्पो। रात भर ये खुद भी जागी और साथ मुझे भी जगाया। गेम्स खेलने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी मगर इन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। बहुत ही कोई फजूल सी मूवी दिखाई। एंड पर हीरो ही मर गया। और जब मैं फजर की नमाज पढ़ के लेटी तो भी मेरी आंखें बंद थी उसके बाद। है जज्बा जुनून तो है मशल, मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ। मैंने किचन में सिंक के पास शॉपर रखा हुआ है। बाहर एक मांगने वाला आएगा तो मुझसे वो शॉपर दे देना। ठीक है पुप्पो, मैं दे दूंगी। आप आराम कर ले जाकर। सॉरी मैम, ये आ गया। इंसान बनकर रहा करो। मैं इंसान ही बनकर रहता हूँ। आ रही हूँ। लीजिए। व्हाट? खाना है, नहीं चाहिए क्या? ये क्या बदतमीजी है मोहतरमा, मैं कोई फकीर नहीं हूँ। अरे असद भाई आप? ये कौन थी? वो मशल बीबी आई हुई है ना। फजल साहब, बेगम साहिबा बाहर आए। एहसन, मेरा बच्चा, कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक। तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो फिर आपके चेहरे पे ये खुशी कैसे देखता। बेटा जी हम भी इधर ही हैं। आपको पता है ना, लेडीज फर्स्ट। एहसन बेटा, मशल भी आई हुई है। जी, मैं बाहर इनसे मिल चुका हूँ। अरे मशल, तुम तो बहुत बढ़िया हो गई हो। फजल साहब, एहसन, मशल, खाना लग चुका है, आप लोग आ जाएं। अरे मम्मा, आपने इतना सारा एहतमाम कर लिया, किस खुशी में? मेरा बेटा इतने अरसे बाद आया है, इतना तो बनता है ना। अरे तुम ये कबाब लो, तुम्हारे फेवरेट है ना। अरे राफिया बेगम, बेटे के आने के बाद तो अब हमारी बेटी को भूल ही गई हैं। कबाब तो इसको भी बहुत पसंद हैं। भला मैं अपनी बेटी को भूल सकती हूँ? मशल बेटा जल्दी करो, फिर लूडो भी तो खेलनी है। कम ऑन बाबा, वो कोई बच्ची थोड़ी है जो गेम्स खेलेगी। क्या मतलब? भाई वो बड़ी हो चुकी है, कोई टीनेजर गर्ल थोड़ी है। देखो सारा, बाहर से पढ़ लिख कर के आ गए तो अब इनको ये गेम्स फजूल लगने लगे। उफ तोबा, अभी तो मैं बच्ची हूँ, अभी तो मेरा कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, अजीब इंसान है।
अरे वाह भाभी, कब आया एहसन? आज दोपहर में आया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाभी, आप बताएं कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? आज गए थे मार्केट, अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचे हैं। बहुत थकावट हो गई है। मैं भी कल से एहसन को काम पर लगाती हूँ। और मशल की आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसे कपड़े दिलवा दूंगी। चलें भाभी, आप थक गई हैं, आराम करें। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन तुम हमारे क्लाइंट्स के सामने देने वाली थी, अभी पेपर दिखाओ। सर वो क्या हुआ? भाई मशल, रिमोट दो मुझे। सॉरी, वो ये तो नहीं मिल सकता अभी आपको, क्योंकि अभी मैं ड्रामा देख रही हूँ। मगर मशल, ये क्या बचपना है, मुझे मैच देखना है। हाँ तो आप मैच इंटरनेट पे देख ले। अरे भाई, क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो इस तरह? बाबा, ये आपकी चाहिए थी, रिमोट नहीं देती। और इम्पोर्टेंट मैच आ रहा है, मुझे मैच देखना है। तो बरखुरदार, घर में वाईफाई की सहूलत मौजूद है, आप मैच नेट पर भी देख सकते हैं। फ़ोन चार्ज पर है मेरा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरा फोन ले लें, लीजिए। बदतमीज। वैसे अंकल जी, इंग्लैंड से वापस आने के बाद आपके साहबजादे का गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया? जी नबील साहब, क्या बना हमारी इन्वेस्टमेंट का? जी सर, मेरी अली टेक्सटाइल से मीटिंग हो चुकी है और वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश हैं कि उनको हमदानी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दैट्स ग्रेट न्यूज़। नबील साहब, आप जानते हैं ना ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट में मैं किसी की भी मामूली सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। सबको ये बात अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। जी सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। एक कॉफ़ी भेजो मेरे ऑफिस में। उफ अल्लाह, अम्मी आज तो बहुत थक गए। हाँ भाई, शादी के कामों में हो जाती है थकान। अभी तो बहुत काम बाकी हैं, पता नहीं कैसे होगा सब। अम्मी आप परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। मेरी हमजा से बात हुई थी, उन्हें भी ये सब पसंद नहीं है, बहुत नाराज़ हो रहे थे वो। मैं अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं रुखसत कर सकती एमल। ठीक है अम्मी, मैं खाना गर्म करती हूँ, फिर खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेगम, आप लोग आ गए? लगता है आप लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। मशल का ड्रेस तो फाइनल है, बस ज्वेलरी रह गई है। एहसन, तुम कल मशल को ले जाना और उसे मेहंदी भी लगवा देना। हाँ अम्मी, ले जाऊँगा। हमें खाना लगवा दें, बहुत भूख लग रही है प्लीज़। जी जी पुप्पो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है बच्चों, लगवाती हूँ। हाय हाय, मैं आपको कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हुआ? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? भाई चले आजा, खाना खा लें। ठीक है, फरीद बाबा से कहो कि खाना लगा दें। भाई कल संडे है और अगर ये लैपटॉप मैंने आपके हाथ में देखा ना, तो ये मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगा। कल का दिन आप मेरे साथ गुजारेंगे। फारिया यार, कल नहीं,
कल मैं बहुत बिजी हूँ, तुम नेक्स्ट वीक का रख लो। क्या है भाई, हर वक्त बस आप काम करते रहते हैं। कितने बोरिंग इंसान हैं आप। अगर मिशेल यहाँ होती ना तो मैं उसके घर चली जाती। अब खाना खाना है या अपनी भूख भी इस लैपटॉप को देख के मिटानी है? फजर की अजान हो चुकी थी। एहसन अपने कमरे से निकला और लाउंज की तरफ आया। मशल नमाज पढ़ रही थी। वो उसको देखकर रुक गया। आप जाग रहे थे? अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। आप जाग रहे हैं और अजान की आवाज़ आपके कानों तक भी पहुंच चुकी है, तो बेहतर है कि आप नमाज़ पढ़ लें जाकर। देखिए, मैं आपको कोई नसीहत नहीं कर रही और ना ही किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रही, क्योंकि नमाज के लिए किसी को भी फ़ोर्स नहीं किया जा सकता। ओके मैं जा रहा हूँ मस्जिद। After 1 week. अम्मी, एमन आपकी कहाँ? क्या वो खाना नहीं खाएंगे हमारे साथ? नहीं बेटा, वो खाना अपने कमरे में खाएगी। क्यों? वो माइयों में बैठी है ना, इसीलिए किसी के सामने नहीं आ सकती। माशाल्लाह, बहुत रूप चढ़ा है मेरी बच्ची को। यार अम्मी, ऐसे कुछ नहीं होता। आपने तो 3 दिन से इमन आपकी का नजर बंद किया हुआ। तुम्हें क्या पता बेटा, 100 तरह की नजरें होती हैं। खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची को नजर लगे तो। चलो फिर ठीक है, मैं भी एमन आपी के साथ ही रूम में खाना खा लेती हूँ। अल्लाह आपी, मैं तो आपको 3 दिन से एक ही ड्रेस में देख देख कर थक गई हूँ। मशल की बच्ची, तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। मुझे छोड़े, आप अपना सोचें। मेरा वक्त अभी बहुत दूर है। हमजा भाई कैसे हैं? बंदा कोई पिक्चर ही दिखा देता है। वाह, बंदा तो काफी हैंडसम है। ओए होए, देखो तो सही, चेहरा कैसे लाल टमाटर हो गया। तुम बाज नहीं आओगी ना? अच्छा मजाक कर रही हूँ। आप खाना खा लें, फिर मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। वो लड़की कहाँ रह गई थी? ट्रैफिक में फंस गई थी। ऐसे काफ़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर चाहिए। अरे हमजा, तुम कैसे हो? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल, हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं। हाय हमजा। अरे वाह, तुम भी आए हो। थैंक्स फॉर कमिंग। हमजा भाई, ये आपके कज़न है? जी बिल्कुल, हम आपके बहनोई के कज़न हैं, तो इस तरह से हमारा भी आपसे कुछ रिश्ता हुआ ना। सही कहा मैंने? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका रिश्ता बनता तो है, मगर हमजा भाई की दुल्हन से। इनफैक्ट मुझे इतने दूर के रिश्ते बनाना पसंद नहीं है। मशल चुप। भाई वो लड़का दुल्हन का कज़न है। वैसे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इसके बगैर भी बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या बदतमीजी है, और आप यहाँ कर क्या रहे हो?
हाथ छोड़िए मेरे, की क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। क्या हो गया? मुझे बस आपसे बात करनी है। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में। अम्मी, आपकी बहुत याद आएगी। अम्मी, मशल कहाँ है? एहसन, बेटा मशल कहाँ है? पता नहीं मम्मी, मैं देखता हूँ। आपने जो कुछ अभी बाहर कहा, अगर वो सब किसी और ने कहा होता तो वो अभी यहाँ खड़ा नहीं होता। और वो क्या कहा था आपने? दूर के रिश्ते आपको पसंद नहीं हैं, इसकी फ़िक्र ना करें आप, जल्द ही करीब का रिश्ता भी बन जाएगा। एतबार तेरा बनके दिल मेरा रोया था, तेरे बिना ये दुनिया एक गहरा साया था। एतबार तेरा बनके खुद से ही खफा हूँ, तेरे इश्क में मैं तो भी जिंदा हूँ। You were listening audio drama Etubar, episode 1. The lead cast of this drama are Arif Ahmed as Ehsan, Zunaira Salim as Mashal, Salman Sultan as Sultan Hamdani. The other cast of this drama are Sonia Farooq as Rafia, Muhammad Wasim Shah as Fazil, Misha Ajaz as Nudrat, Khadija Ahmed as Abda, Rida Fatima as Imal, Abdul Musawwir as Hamza, Muhammad Usman as Sadiq, Subhan as Nabil.